बहुत ही सत्कारयोग मंच असीन सरदार भजन सिंह जी वालिया जी, जनरल सकत्तर श्रोमणी अकाली दल सरदार परमजीत सिंह जी चंडोक साहब, इस इलाके तो साढ़े कैंडिडेट के रूप अंदर इलैक्शन लड़ रहे और पार्टी के सीनियर आगू कोहली साहब, तलवार साहब, भाटिया साहब और सामने बैठी सत्कारयोग गुरु प्यारी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जिथे तुहानू अज स्कूल वालों बहुत सोहना कार्यक्रम इस आज़ादी के समय रखा गया, मैं तुहानू सब नू इसकी बहुत बहुत बधाई दिना। आप सारिਆਂ नू आने वाले 26 तरीक की, आने वाले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो नाल ही आने वाली 22 तरीक जो कि साडे वास्ते बहुत अहमियत रखती आ, क्योंकि उस दिन ये फैसला होना है कि दिल्ली के सिखां के मसलियां नूं हल करन लई, दिल्ली के सिखां की जो देश और दुनिया के अंदर अज एक पहचान बनी आ और साडी आने वाली पीढ़ी जिहड़ी आ उसकी जो एक ताकत बनी आ उसकी बरकरारी रखना या ना रखने का फैसला 22 तरीक नूं होण जा रहा। ये चुनाव बाकी सारे चुनावों तो वखरा है। बाकी इलैक्शन के चुनाव 4 साल 5 साल बाद आउंदे ने, उन्हां दा तुहाडे निजी जीवन उत्ते कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुंदा, पर यह जिहड़ा चुनाव आ ये गुरु घर दा है, प्रबंधां दा है और प्रबंधां दे नाल नाल साडी सिੱਖੀ संभालदा है, साडी कौम की ताकत दा है। खालसा जी, मैनू पिछले 2 साल तो इन्हां महान गुरु धामां की सेवा का मौका मिलिया। मैं आप जी के चरणों च बस 2-4 बेनतियां करनी और फैसला आपने करना है। चुनाव के अंदर वोट किनू पाउणी है फैसला आपका है, पर मैं तुहानूं केवल याद कराउणा चाहुंदा है कि 2 साल तो पहला याद करके देखो, इन्हां नैशनल चैनलों के उत्ते अपने कोल कोई थां नहीं हुंदी सी, कोई अपने टीवी उत्ते कोई खबर नहीं आउंदी सी। मैनूं याद आ, अगर किसी को होर खबर याद आवे तो जरूर दस्सिओ। एक खबर इस नैशनल चैनलों पर चली सी 2012 के अंदर, वालिया साहब अगर तुहाडे ध्यान होवे, जदों सरदार परमजीत सिंह सरना वालों सरदार मनजीत सिंह जी के उत्ते किरपानां नाल हमला किया सी रकाबगंज, केवल वो नैशनल चैनल दी सुर्खियां बणियां सी, वरना कदी अपने सिख नूं तुसीं नैशनल चैनल ते बैठिया नहीं कदी देखिया। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर देश के हर मुद्दे के उत्ते, चाहे वह सेवा की गल हो, चाहे वह मानवता के लोगों की सेवा करने की गल हो, चाहे वह चिकित्सा की शिक्षा की गल हो, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी देश के हर चैनल पर सिक्खी की गल करती तुहानूं दिखाई दिंदी है। देश के अंदर किसी भी सिख से कोई भी पीड़ पैंदी आ, दिल्ली के और देश के सिख उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आके साडे लई खड़ी होगी। लोगों का विश्वास इस कमेटी ने पिछले 2 सालों जितया है और इस कदर जितया है कि अज देश दी सरकारां वड्डियां वड्डियां सरकारां सिखां दे अगे झुक जांदियां ने। जदों कोई सिख नाल वधीकी हो जाए, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिथे आके पहुंचदी आ, उत्थों दी सरकारां नूं झुकना पैंदा। मैं तुहानूं अज दा ही वाकिया दसना चाहुंदा, तुहाडे जहन च होवे, पिछले दिनों के अंदर होले महल्ले वाले दिन जो हजूर साहब के अंदर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटिया, उस तो बाद कई साडे सिख वीरां नूं जेलां च बंद कर दिता गया। 4 महीने तक जेलां सीगे। इस दौरान हजूर साहब के जथेदार साहब का ज्ञानी कुलवंत सिंह जी, उन्हों का आदेश होया दास नूं, उन्होंने मैनूं फोन करके कहा कि सिरसा जी, हजूर साहब दीयां संगतां दिल्ली कमेटी तो बड़ी आसां लाई बैठियां ने, 4 महीने हो गए ने, किसी ने पता नहीं लिया। मैं तुहानूं जरूर कहना चाहुंदा, तुसीं आओ इस मसले नूं हल कराओ। असीं कहा जजदार साहब आप जी का हुक्म सिर मत्थे ते। तुरंत असीं उत्थे पहुंचे, जाके महाराष्ट्र के गृह मंत्री नाल गल करके, DGP नाल IG नाल गल करके ते उन्होंने दसना किया कि तुसीं जो साडे नाल वधीकी कर रहे जे ठीक नहीं, ये लोग बेकसूर सीगे। IG ने तुरंत कहा तुसीं लिखती तौर पर दिओ और मैं 3 दिनों के अंदर अंदर इसकी इंक्वायरी करके इन्हां लोगों नूं बाहर कढूंगा। परसों उन्होंने रिपोर्ट फाइल की और 14 परिवार सिखां नूं तुरंत कहा कि इन्हां दे कोई बेकसूर ने, इन्हां नूं जेलों तो बाहर कढिया जाए। और अज हजूर साहब के जिहड़े ग्रंथी सीगे और एक नौजवान साडा दोस्त जिहड़ा फोटोग्राफर सी, जिसकी धर्मपत्नी पिछले दिनों बहुत रो रही थी, जो मैं मिलिया जाके उन्होंने मैं विश्वास दुआ के आया सी, गुरु तेग बहादुर साहब जी ते विश्वास रखो, गुरु की कृपा होगी। अज उन्हों दी जमानतां होईयां। लोगों को क्यों विश्वास आ? 26 जनवरी का दिन तुसीं देखिया, जदों सारिਆਂ ने डिसओन करता साडे परिवारां नूं, असीं डट के कहा
भावें कोई नुकसान हो जाए, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਝੇਲਣੇ ਪਏ, यूपी 'ਚ ਕੇਸ ਝੇਲਣੇ ਪਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਝੇਲਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੁਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਲੋਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ZTV ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤੌਣ ਉੱਤਰ ਜਾਊਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਟੀਵੀ ਬਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਨਾ ਫੇਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇਰੇ ਟੀਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾ ਫੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਕੱਤੇ ਅੰਦਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 2% ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਉਹ CAA ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਛਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਏ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, UP 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਡਰ ਗਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਬਣ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਡਟੋ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਈ, 93-94 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ 6-7% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ MLA ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ECMO, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਪਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 125 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, 60 ਦਿਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ हैरान हो जाओगे। मैं तुहानू दावे ना कह सकदा है मूँह च उंगलां पा पा के दबोगे ये हो किवें गया। 60 दिन के अंदर कोई मलबा नहीं चुक सकता, कोई बिल्डिंग नू रंग नहीं करा सकता। 60 दिन के अंदर खंडर पई बिल्डिंग के अंदर 125 बेड का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया उन्हां फैसिलिटीज नाल जिहड़ियां अपोलो हॉस्पिटल च भी नहीं हैगियां जो साडे हॉस्पिटल मैं दावे ना कह सकदा। गल कि असी क्षमता रखते हैं काम करने की, ते जदों आदमी क्षमता रखता है फिर अकाल पुरख भी उसका साथ दिंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के स्थान पर अरदास की सी और दृढ़ निश्चय करके की सी, संगत नूं विश्वास पाया सीगा। जदों जदों मेरे मालक के चरणों च अरदास की दाते ने हमेशा साड़ी चोली खैर पाई आ। हुण भी साढ़े दिन च बनेगा, पर सानू बड़ा दुख आ। तुहानू याद होवे परसों सरदार परमजीत सिंह सरना साहब ने कोर्ट च केस पा के उस हॉस्पिटल नूं बंद कराता दोबारा, ये कह के कि इहदा लाभ मिल जूगा इलैक्शनां दे अंदर, इन्हां नूं साडी पार्टी नूं साडे कैंडिडेटां नूं लाभ मिलूगा। इस करके जदों तक इलैक्शन नहीं हुंदी ये हस्पताल नहीं खुलना चाहिए, इहदा मैनूं नुकसान होऊगा। हुण तुसीं समझ सकदे नुकसान क्यों होऊगा, क्योंकि 12 साल तक वो बिल्डिंग नूं तकदे रहे ते गालां कढदे रहे। ये हॉस्पिटल नूं उन्हां ने वेचिया 14 करोड़ च असीं खरीद के वापस लैके आंदा आप जी दी गुरु दी गोलक नाल, और फिर इस हॉस्पिटल नूं बनाउणा कीता। दास नूं 2 साल का समा मिलिया, वो भी कोविड वाला। पूरे 2 साल मेरे कोविड अंदर निकल गए, पर असी उस चैलेंज नूं एक्सेप्ट किया। अगर तुहानू याद होवे मैं एक वीडियो पाई सी सरदार चंडोक साहब, तुहानू याद कराउणा चाहुंदा वालिया जी हालात ये बन गए सी फरवरी 2020 सारे गुरु घरां दे अंदर संगत आउणी बंद हो गई जदों लॉकडाउन लग गया। स्कूलों च बच्चे नहीं, पेरेंट्स फीस देने तैयार नहीं, टीचरां च हाहाकार मच गई। मैं एक वीडियो पाई, मेरी वो वीडियो देख लियो जे, उस तो बाद तुहानू साडी सोच का पता लग जूगा ते साडी विरोधियों की सोच का पता लग जूगा। मैं वीडियो पा के एक गल कही चंडोक साहब, मैं क्या मैं शिप का कैप्टन हाँ, कप्तान हाँ मैं शिप का, और मैं जिम्मेवारी नाल कहना है इस शिप नूं किसी सूरत अंदर डुबण नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है बीइंग कप्तान। किड्डे माड़े हालात बन जाण, तूफान आ जाण, जलजले आ जाण, कदी कप्तान शिप छड्ड के नहीं भजदे। मैं अपने स्टाफ नूं कहा मेरे ते विश्वास रखियो, इस स्कूलों 100% वापस लेके आऊंगा, इस मझदार चो कढ़ के लेके आऊंगा। और अज तुसी सारे बधाई दे पात्र जे, आपां दिल्ली दे कल्ला 72 स्कूल जेड़े अपने टीचरों नूं 100% सैलरी दे रहे हैं, 100% सैलरी। आ मेरियां भैणां खड़ियां ने इत्थे, पता कर लियो जे बाकी स्कूलों च जाके कोई 50% सैलरी नहीं दे पा रहा, लोग स्टाफ कढ़ता, एक भी आपां बंदा स्टाफ का निकलन नहीं दिता स्कूलों चों, और 100% देने वाला अपना कल्ला स्कूल आ। और कोविड की इस महामारी के चलते भी 1500 बच्चे जिधर मैनू स्कूल मिले सी, खालसा जी गल सुन लियो जे, ऑन रिकॉर्ड मैं कह के चलिया है, जे कोई झुठला दे थले बिठा लियो जे। जिधर स्कूल दास नूं मिले सीगे उस दिन 4-4 महीनों की सैलरी बकाया सी। किसी टीचर नूं पुछ लो जे गल गलत, 4 महीनों की सैलरी बकाया सी। उन्हां सैलरियां नूं पूरियां करके 100% सैलरी देने वाली अज गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आ। इन्ने बच्चों नूं वधा के इन्हां स्कूलों का म्यार वापस लियाउण वाली दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आ। और खाली यही नहीं, असीं ये भी अकीदा कीता जे देश अगे वधना है ना ते अपने बच्चों नूं IAS IPS बनाउणा पऊगा। जिवें RSS अपने बच्चों नूं IAS IPS बना के कोचिंग दे के ते उन्हां कुर्सियां ते बिठा रही आ जिन्हां नाल फैसले उन्हां दे हक च हो रहे ने। जदों तक तुसीं सिख बच्चों नूं उस स्थानां ते नहीं भेजोगे तुसीं अपने मसले हल नहीं करा पाओगे। असीं ओह तय कीता, असीं इंस्टीट्यूट नहीं खोलना, असीं IAS बनाउणे आ, इंस्टीट्यूट नहीं। ते जो बेस्ट अवेलेबल इंस्टीट्यूट सीगे ओह हायर कीते, उन्हां च बच्चे फ्री पढ़ाने शुरू किए। और साडे बच्चा जिहड़ा है गुरसिख बच्चा, पूर्ण गुरसिख प्रीलिम्स का पहला एग्जाम पास करने वाला साडा गुरसिख बच्चा बनया है। और सानू यकीन आ 2022 के पेपर च बैठूगा तो तुसीं देखोगे दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम तो पहला सिख बच्चा IAS IPS बन के आऊगा, IAS IPS बन के आऊगा। इस करके मैं आप जी चरणों च बेनती करना, जो वोट पाउण जाओ याद कर लियो जे बंगला साहब की किचन, जो वोट पाउण जाओ याद कर लियो जे एक गुरुद्वारा बाला साहब स्थित 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल, 125 बेड का हॉस्पिटल ते 100 बेड का किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। जो वोट पाउण जाओ याद कर लियो जे मोती बाग साहब दी सारियां सरावां, याद कर लियो जे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर ते रकाबगंज साहब विखे बनाया वो छपाई केंद्र, जिहड़ा देश का सब तो सुंदर नवीं मशीनों के नाल बनाया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सफाई केंद्र और वो बिल्डिंग। याद कर लियो जे नानक देव दा सारा सुंदरीकरण का काम
याद कर लियो जे सीसगंज साहब का सारा सुंदरीकम का काम याद कर लियो जे श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज अंदर बनाया वो पहला होस्टल जिहदा नाम असी महान जरनैलों के नाम से रख के अपने जरनैलों को याद किया है। याद कर लियो जी सुभाष नगर अंदर लगे बुत जो बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया और बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया अपने घोड़े ते सवार होके ते दिल्ली नूं सणिया दे रहे आ। दिल्ली नूं आजाद असी कराया सी, लाल किले ते झंडा असी फहराया सी। याद कर लियो जी गल, याद करियो जे किस तरीके गुरु नानक देव पातशाह जी का शताब्दी मना के इंडिया गेट अंदर और 550 कीर्तियां ने देश और दुनिया नूं संदेश देना कीता सी। याद कर लियो जे किस तरीके फ्रांस की सरकार नूं यह पता लग गया कि दिल्ली के सिखां ने सेवा की कीती आ। 2.5 करोड़ का लागत का ऑक्सीजन प्लांट फ्रांस के राष्ट्रपति ने भेजा, फ्रांस तो जहाज चला के फ्रांस के राष्ट्रपति ने बिना मंगिया। याद करियो जे उस दिन वोटां पाउण लगे कितना ऑस्ट्रेलिया की सरकार चल के आई आ, नाले $3 लाख दे के गई आ, 2.25 करोड़ ते नाले हाथ जोड़ के धन्नवाद करके गई आ। दिल्ली दे सिखो, दिल्ली कमेटी असीं तुहाडा धन्नवाद करदे जो तुसीं सेवा कर रहे हो। अज सर्टिफिकेट सानूं उन्हां तों लैण दी लोड़ नहीं। माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, जेडे लोगों ने गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के स्थान के उत्ते हस्पताल नूं बंद कराउण दा काम कीता, सानूं उन्हां सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं। सानूं उन्हां सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं। जेडे 1984 के कातलां दे सिरां च गलां च सरोपे पाउंदे सी, सानूं उन्हां दे सर्टिफिकेटां दी लोड़ नहीं। सानूं उन्हां दे सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं। जेडे साडे 84 दीआं भैणां नूं माड़े चंगे अल्फाज बोल के धक्के दे के बाहर कढदे सी, सानूं उन्हां दे सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं। सानूं सर्टिफिकेट साडी संगत दा चाहीदा है। और मैं तुहाडे चरनां च बस यही बेनती करनी आ, 22 तरीक नूं रखड़ी दा दिन आ, त्योहार च कोई इधर चले जाता उधर चले जाता है। जैन लग्या दस्तार सजाउण लग्या मेरे भैन जी, ते सवेरे जदों तुसीं गुरु साहब के चरणों च अरदास करो, एक गल याद कर लियो जे कि मैं तो छुट्टी मार चलिया या मार चलिया, पर जिद्दण विपता बनती आ तुहाडा दास भावें रात के 2 बजे होण अपनी छुट्टी नहीं कदी करदा। मैं कहना मेरी कौम पहला जरूरी है, मैनूं मेरा परिवार मेरी कौम आ, असीं एक दिन का नागा नहीं कदी जिंदगी च पैण दित्ता। बस इन्नी बेनती प्रवान करियो, जो मोहर लाउण लगोगे तुहाडे के बैलेट होगा, हाथ तुहाडे मोहर हो गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं याद कर लियो जे, फिर जो तुसीं फैसला करोगे सानू मंजूर होगा। मैनूं दृढ़ निश्चय और विश्वास आ गुरु साहब आप ते कृपा करनगे ते मोहर बहादुरी ते लगूगी, कलंगर दी बहादुरी ते लगूगी। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी के नाल सीधा इतों स्टेज तो इजाजत लूँगा, क्योंकि मेरे समागम अगे ने, सारे मुंडे मेरे वाल वेखी जाते घूरी जाते हैं, एक दूजे के कान च आके कही जाते हैं, क्योंकि लेट बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा। फतेह तुसीं ते फतेह बड़ी हौली हौली बोल रहे जी, मैंने तो लगा कि मैं इन्नी उच्ची बोलता फतेह की आवाज इतनी होनी कि टेंट पड़ जाना उतों। वाहिगुरू जी का खालसा फतेह। बाकी स्कूल की ना कमिटमेंट क्या है सरार साहब, कमिटमेंट असीं तुहाडी सेवादार हाँ, जो तुसीं सानूं हुक्म करना सी असीं मनना। कमिटमेंट उन्हां लोगों को हुंदी जिन्हां मुकरना हुंदा है। सानूं ते जो तुसीं कहोगे असीं हमेशा हाज़र खड़े हाँ।